मस्जिदों को बनवाओ, मस्जिदों को आबाद करो जनाबे वाला, आबाद करो और मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ो, मगर हाजी जी नमाज भी संभल के पढ़ना। सुबहान रब्बियल अजीम की वाली मत पढ़ना, नंगे सर मत पढ़ना। तुम्हें तो तलफ़ुज़ भी याद नहीं है। ये मौलवी बताते कि तलफ़ुज़ क्या है। अजीम कभी कबूल नहीं होगा, सुबहान रब्बियल अजीम कभी कबूल नहीं होगा। बूढ़े बाबा ये जो तुम कहते रहते हो टक्करे मार रहे हैं अल्लाह सब कबूल कर लेगा, नो 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 नो, ये वहम हम ख्याली है कि जनाबे वाला टक्करे मार रहे हैं सब कबूल हो जाएंगे। नहीं, सबसे पहले इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है। इल्मे दीन हासिल करना है। अब तुमने वो हासिल किया नहीं और पूरी नमाज गुजार दी, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। चुगली कितनी करवा लो, हसद कितनी करवा लो, जलसों को रुकवा लो, कितनी अहम चीजों को रुकवा लो, मगर नमाज सही नहीं करेगा। इमामों की बुराइयां, इमामों की चुगलखोरियां, बीच चौराहों पे इमामों की तजलील। अबे करके रहा तू मस्जिद में रहने का तुझे हक है कि तू जिस इमाम के पीछे नमाजें पढ़ता है, बीच बाजार उसकी बुराइयां करता है, इमामों की तौहीन करता है, तजलील करता है, फिर जनाबे वाला मस्जिदों और नमाजों की बातें करता है। याद रख, जिस नमाज को तूने पढ़ा और इस हालत में पढ़ा, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। मैदान महशर में जब बॉक्स और थैले जो सील करके यहाँ फरिश्ते सील करेंगे, जैसे तुम्हारे वोट सील होते हैं, वो ब्लॉक में जाते हैं, गिनती शुरू होती है, गुल्लकें, वो गुल्लकें जैसे तुम्हारी खुलती हैं ब्लॉक में जाके। अब हम खड़े हुए, हम भी लड़े थे एक बार जिला पंचायत का इलेक्शन, बड़े पछताए, बहुत पछताए, खड़े हो गए थे, किसी ने कह दिया था खड़े हो जाओ तो मैं सब वोट दे देंगे। बहुत पछताए। हर आदमी हमसे यही कहता था, जज़ाकल्लाह, हर आदमी कहता था वोटों के हकदार तो तुम ही हो, मगर चलो अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक बड़ा कर रहा है कौम का। वोट यहाँ शराबियों के लिए हैं, वोट यहाँ जुआरियों के लिए हैं, वोट यहाँ गंदों के लिए हैं, वोट यहाँ निकम्मों के लिए हैं। अच्छे दिल वालों के लिए वोट ही कहाँ है, मानव सेवा करने वालों के लिए वोट ही कहाँ है, जन सेवा करने वालों के लिए वोट ही कहाँ है। हज़रत मोहतरम बाहर के अर्ज करना चाहता था मैं, जैसे तुम्हारे वोट खुलते हैं ब्लॉक में तो अधिकारी कहते हैं कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। हम भी खड़े थे इलेक्शन में, हमने कहा क्यों कैंसिल, जरा सी देर में कह दिया खिड़की में से कैंसिल। हमने कहा क्यों कैंसिल, एक तो मिले ही नहीं और जो मिले उनमें से भी एक करेला, वो भी नीम चढ़ा, तू कैंसिल करे दे रहा। कहा कि भाई कैंसिल क्यों, तो जवाब मिला, यार मौलाना तुम बड़े मुंहजोर आदमी हो यार, तुम देखो ना, आंखों से देख लो ना। मैंने कहा क्या हो गया, बोले रोशनाई फैल गई, रोशनाई फैल गई, यानी जब उस लपेटे थे तो इधर की रोशनाई उधर लग गई। तो मैंने कहा क्या मतलब, बोले ऐसे ही तो कैंसिल हो जाता है, आपको तो सब मालूम ही है। मैंने कहा यार इतना तो मालूम है, एक मिसाल है जहनों को करीब करने के लिए, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, ताकि जहन करीब हो जाए, हक बयानी। बोले हाँ वो ये रोशनाई फैल गई। मैंने कहा तो फिर एक काम करो, रोशनाई फैल गई तो ढूंढेंगे फिर उन्हें, एक मौका और दे तो सही करवा देंगे। तो कहने ना 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 मौलाना साहब, इट वॉज लास्ट एंड फाइनल चांस, आखिरी मौका था, तो हो गया जो हो गया। क्या तमसील है, ये तो जो था वो हो गया। क्या मौलाना साहब जाहिल रहते हैं गाँव में। हमारे अधिकारी गए थे, क्या कहने, ऐलान हुआ था, वाह 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 वाह, कि सब लोग समझ लो वोट ऐसे डाले जाते हैं और ऐसे लपेटा जाता है और इसे फोल्ड किया जाता है। अच्छी मिसाल। हमने कहा आए तो थे, मगर लोग जो मंगल के बाजार को चले गए थे, आए तो थे मगर मंगल के बाजार को चले गए थे, पता नहीं था। बोले पता नहीं था तो हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा समझ गए, हम बहुत दूर की समझ गए, हम तुम्हारी तो समझे ही समझे, मैदान महशर में भी ऐसे ही होगा। सीसीटीवी कैमरे में हो, सीसीटीवी कैमरा, किरामन कातिबीन है, खुदा की कसम सीसीटीवी कैमरा यहाँ भी हर हरकत रिकॉर्ड होती है, बेशक, हर हरकत एवरी टाइम 24 आवर्स
सीसीटीवी कैमरे में हो, चुगलखोरियां करते हो, बदतमीजियां करते हो, नाहंजारियां करते हो, ओबाशियां करते हो, गुंडागर्दियां करते हो, और फिर जनाबे वाला चौराहों पे आके कहते हो हम तो ऐसा नहीं कर रहे थे, हमें बेवकूफ़ बना दोगे तुम। मगर तुम जानते नहीं, जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है तुम्हें मालूम नहीं है, मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो तुम, सही बात है। मगर जानते हो जिस अल्लाह ने इतनी मोहब्बत से पैदा किया, उस अल्लाह ने एक काम और क्या किया। अरे आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं, आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं, अल्लाह ताला ने पहले ही इंसान से अब तक हर एक आदमी का, मर्द का और औरत का, बच्चे का और बूढ़े का, सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग बनाया है। तुम्हारा अलग, मेरा अलग। पूरा सरदार अगर नगर अटरिया जोर लगा दे, मगर खुदा की कसम मेरा मोबाइल खोल नहीं सकता, नहीं खोल सकता। मेरा ही देखो फिंगरप्रिंट खुल गया, नहीं खुल गया, मगर तुम्हारा नहीं खुल सकता है, मैं तुम्हारा नहीं खोल सकता हूँ। और जिस अल्लाह ने सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग किए हैं, दुनिया में 8 अरब लोग हैं और 16 अरब अंगूठे, और सबके अलग अलग। अंदाजा लगाओ फरिश्ते जो माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं, कितने इल्म वाले हैं, सब अलग अलग। अब और सरदार नगरिया अटरिया वालों, एक सवाल करना चाहता हूं तुमसे। आज वहां भी मुस्तफा के इल्म को नापने की बातें करता है, मुस्तफा के इल्म को नाप तोल की बातें करता है। मैंने कहा जालिम जाबिरो, मेरे अपनी हैसियत को पहचान, तू नापेगा मेरे मुस्तफा को? अरे मेरे मुस्तफा के इल्म को तू क्या नापेगा? इस फरिश्ते के इल्म का ही हिसाब लगा ले, जो फरिश्ता माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें और फिंगरप्रिंट बना रहा है। अरे और हर फरिश्ता नबी का गुलाम है। जब गुलाम का इल्म ऐसा है तो इमाम का इल्म कैसा होगा? जब गुलाम का ऐसा है तो बोस का कैसा होगा? जब गुलाम का ऐसा है तो हेड का कैसा होगा? और जब गुलाम का ऐसा इल्म है तो मुखिया का इल्म कैसा? वहाबी मुस्तफा जाने रहमत की अजमत को तार तार करने की कसम खा चुके हैं, मगर अगर तुमने ये कसम खाई है कि हम मजमते मुस्तफा को तार तार कर देंगे, तो हमने ये कसम खाई है कि हम तुम्हारे इरादों को इंशाअल्लाह तार तार करके ही दब लेंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, और मिसले फारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा। खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, पर खचे उड़ा देंगे जनाबे वाला नजदी ऐवानों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। खुश रखे नकीबे उर्से आला हजरत। जिस अल्लाह ने फिंगरप्रिंट अलग अलग रखे हैं, उसी अल्लाह ने तुम्हारे अंगूठों में एक छोटी सी तिल के बराबर जगह सबकी अलग अलग चिप रखी है। चिप रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत गालियां देता है तू, बड़ी बदतमीजी करता है तू, उल्टा ही चलता है तू। 12 साल से 18 साल का लड़का ऐसा लगता है जैसे अभी खूंटे से खुल के आ रहा है और खूंटे पे ही जा रहा है। ना बड़े की तमीज, ना छोटे की इज्जत, ना बड़े का प्यार, ना छोटे की इज्जत, ना बड़े की इज्जत। इस सोशल मीडिया ने क्या बना डाला तुझे? जिस अल्लाह ने फिंगरप्रिंट अलग अलग किए हैं भाई साहब, उसी अल्लाह ने तुम्हारे अंगूठों में छोटी सी जगह में एक चिप रखी है। सबकी चिपें अलग अलग हैं, सबकी रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। जानते हो ये रिकॉर्डिंग कब खुलेगी और इन चिपों को कब स्कैन किया जाएगा? मैं एक कुरान की आयत सुनाता हूँ, तुम्हारी समझ में आ जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरा अल्लाह फरमाता, आज के दिन हम लोगों के मुंहों पे सीले मार देंगे, मुंह बंद कर देंगे और उनसे कहेंगे मुंह बंद कर लो, तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा। तो फिर अल्लाह को कौन बताएगा कि हमने क्या किया? तो अल्लाह फरमाता, हम तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे, तुम्हारे पाँव गवाही देंगे। वो स्कैन जनाबे वाला स्कैन
स्कैनिंग होगी, रिकॉर्ड आ जाएगा सामने। एक तरफ ये 24 घंटे तुम्हारे साथ साथ रिकॉर्ड करने वाले, ऊपर से स्कैनिंग, कहाँ बच जाओगे। इसलिए लोगों जरा होश में रहो, और तुम जब मुंह फाड़ते हो तो ये सोचा करो कि तुम किसके बारे में क्या कह रहे हो। तुम जनाबे वाला मुस्तफ़ा के बारे में तो कुछ नहीं कह रहे हो। होश में रहा करो। मस्जिदों की अजमत सर आंखों पर, बेशक सुभान अल्लाह, काबे की इज्जत सर आंखों पर, बेशक। मगर जानते हो जिस दिन हुजूर पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल को इंसान बनाने तुम्हें, जानते हो क्या हुआ? सारी दुनिया झुकती है काबे की तरफ, मगर अल्लाह की 1 करोड़ बार कसम खाकर सरदार नगर अटैया में मजमे आम में डंके की चोट पर माइक के मुंह पर अला रऊसिल अशहाद अर्ज करना चाहता हूं पूरी ताकत के साथ कि सारी दुनिया झुकती है काबे की तरफ, मगर 12 रबीउल अव्वल को पूरा काबा झुक गया मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरफ, आमिना के लाल की तरफ, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, 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 उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। तो जनाबे वाला दुनिया झुक रही है काबे की तरफ, काबा झुक रहा है मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरफ। जनाबे वाला क्या होता है जलसा? जलसा यही होता है, अल्लाह ने बुलाए 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहों को बुलाया, ये सारे अंबिया मुरसलीन हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जलसे की सूरत हाल बयान कर दूं, 3रे पारे में इसका जिक्र है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अरे कुरान तो पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। आज बड़ी अलमनाक खबर है, आज ही मैंने ये खबर पढ़ी कि हमारी सरकार ने आज तक एबीपी, जी न्यूज, सारे चैनलों को ये फरमान जारी किया है कि न्यूज में उर्दू का कोई लफ्ज न बोला जाए। अब जब उर्दू खत्म होगी तो तुम्हें बड़ा अफसोस होगा, मगर ऐसा होने से पहले कितनी बार सोचा तुमने उर्दू के लिए? तुमने अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाई? तुम जानते हो उर्दू? उर्दू का कातिल कौन? तुम। उर्दू का मर्डर किसने किया? तुमने। अपने पांव में कुल्हाड़ी किसने मारी? तुमने। और कल को तुम नारे लगाओगे मुर्दाबाद, उर्दू जिंदाबाद। अबे काय की जिंदाबाद? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद तू है, तेरा जमीर है, तेरी अंदर आत्मा है। आज अगर वो उर्दू को बंद कर रहे हैं तुम्हारी वजह से। अगर तुम जनाबे वाला उर्दू जानते होते, हर आदमी उर्दू में बात करता, उर्दू लिखता है, उर्दू बोलता, और जनाबे वाला जगह जगह उर्दू नजर आती। तो कर्नाटक में जाके देखो, कर्नाटक में कदम कदम पे उर्दू के स्कूल है। मजबूर है गवर्नमेंट, क्योंकि हर घर उर्दू पढ़ा लिखा है कर्नाटक में। उर्दू हर मुसलमानों के उर्दू 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 उर्दू, बेटे भी और बेटियां भी। तो मजबूर है गवर्नमेंट, चौराहे चौराहे पे उर्दू के स्कूल है गवर्नमेंट के। और तुम जनाबे वाला कल को शोर मचाओगे, मगर शोर मचने से पहले अपने गिरबान में झांक के देख लो, न तुम कुरान पढ़ सको। किसी ने तुम्हें ये समझा दिया है। आज ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, इसलिए बताना चाहता हूँ कौन कौन से पहलू को बैठकर ना रोऊं जनाबे वाला। हर पहलू पे बैठकर रोने को, आंसू बहाने को जी चाहता है। कौन सा पहलू है तुम्हारा सही? कोई सा भी पहलू तो सही नहीं है जनाबे वाला। ये देखो, तुम्हें किसी ने ये पढ़ा दिया कि कुरान मत सीखना, कुरान सीखोगे तो गरीब हो जाओगे, कुरान सीखोगे कमजोर हो जाओगे, कुरान सीखोगे तो तुम मालदार नहीं बन पाओगे। अरे कुरान सीखने से जनाबे वाला गरीबी कहाँ आती है? कुरान पढ़े हुए तो जनाब कल भी आ गए थे और आज भी आ गए हैं। ये देख लो, हजरत उस्मान गनी कुरान पढ़े हुए हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। नबी के मदरसे में कुरान पढ़ा, इतना बड़ा है कि आज उसकी टक्कर का कोई सेठ नहीं है, आज उसकी टक्कर का कोई सेठ नहीं है। मेरे उस्मान का मैं अकीदत में नहीं कह रहा हूँ, खारिज में आओ, वाकई अमर में आओ। तो जनाबे वाला मैं नाम भी नहीं लेना चाहता यहाँ। ये हैं, इनका नाम
से शुरू होता है, बहुत बड़े मालदार हैं, इनका नाम भी ए से शुरू होता है, नंबर 1 है यहाँ पे। मगर जितने भी ये हैं और वहाँ के भी हैं, इन सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के पर्दे पे आज भी अगर तुलना कर लो तो सबसे ज्यादा पैसे वाला अगर कोई पाओगे तो खुदा की कसम मेरा उस्मान गनी होगा। मेरे उस्मान गनी के पास जानते हो कितना पैसा है? इतना पैसा है कि जहां तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती खत्म होती है, वहां से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है। तुम्हारी दुनिया में गिनतियां ही कितनी हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, गिनती खत्म। यहाँ से मेरा उस्मान शुरू होता है। सुभान अल्लाह। सवारी के जानवर ही अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी 76 अरब डॉलर से ज्यादा के कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, बांदियां रह गई एक तरफ, और 9 मन यानी 4.5 क्विंटल सोना ये रह गया एक तरफ। 4.5 किलो नहीं, 4.5 क्विंटल यानी 9 मन। 1 ग्राम यहाँ 10 ग्राम 1 लाख का बिकता है। 1 तोला कितने का है? तो जनाबे वाला छट्टा से छट्टा अमीर 20 तोले दिया है, शेखी बघारता है 20 तोले। 25 तोले में आग कया कपड़ों से बाहर आ जाने वाले, 30 तोले और 50 तोले में जनाबे वाला कपड़ों से बाहर आकर नाचने वाले। याद रख, मेरे उस्मान के पास 25 तोले नहीं है, उस्मान के पास 1 किलो भी नहीं है, उस्मान के पास 1 क्विंटल भी नहीं है। उस्मान गनी के पास कुरान सीखने और कुरान सिखाने वाला उस्मान 4.5 क्विंटल सोना है। जनाबे वाला इतना बड़ा मालदार। जानते हो कुरान पढ़ा है, आगे है, कल भी आगे था और आज भी आगे कि जो कंपनी मर जाती है उसका करंट अकाउंट उसी दिन बंद हो जाता है। आदमी खत्म हो गया, करंट अकाउंट बंद हो गया। आदमी जिंदा है तो करंट अकाउंट जिंदा है, अगर आदमी मर गया तो करंट अकाउंट मर गया, खत्म हो गया। अब मैं कहना चाहता हूं, जो आपसे वो नोट करो, मैं ये कहना चाहता हूं दुनिया का मालदार मर जाए, करंट अकाउंट खत्म हो जाए, दुनिया का पहला सेठ है मेरा उस्मान गनी, पहला सेठ है कुरान पढ़ने वाला। कि पर्दा फरमाए हुए लगभग 1350 साल हो गए, 1350 साल, मगर 1350 साल के बाद भी आज की दुनिया में सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। करंट अकाउंट। कुरान पढ़ने वाला पीछे कहाँ रह गया? तुम्हें किसी ने ये बता दिया कुरान पढ़ के पीछे रह जाएंगे, तुम कुरान नहीं पढ़ते, तुम उर्दू नहीं पढ़ते। मुझे यकीन है लोगों, आज के बाद कुरान भी पढ़ना और उर्दू अहद कर लेना, हम उर्दू भी पढ़ेंगे और उर्दू भी पढ़ाएंगे। हज़रात मोहतरम आगे बढ़ता हूँ। हालांकि मैंने तो अपने उसमें कह दिया कि उर्दू तो जिंदा है, उर्दू ताबिंदा है, उर्दू किसी एक कौम की जबान नहीं, उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, उर्दू विशेष समुदाय की जबान नहीं, उर्दू जनाबे वाला सारी कौमों की जबान है। उर्दू एक खुशबू है, उर्दू एक खुशबू है जो बिखरी हुई है समाजों में। बगैर उर्दू के ना गुफ्तगू अच्छी लगती, ना बोलचाल अच्छी लगती, बगैर उर्दू के तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हजरात मोहतरम मैंने तो कह दिया उर्दू खत्म नहीं होगी, इसलिए कि उर्दू एक खुशबू है और खुशबू को रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। तो जनाबे वाला उर्दू तो खत्म नहीं होगी, मगर जनाबे वाला उर्दू को खत्म करने की कोशिशें जरूर हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जलसा किया, उस जलसे में नबियों को संबोधित किया और जनाबे वाला अल्लाह ने 3रे पारे में इरशाद फरमाया, याद करो में है वो जब अल्लाह ने वादा ली। मैं ये अर्ज कर रहा था जनाबे वाला मुस्तफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा हुआ, अल्लाह ने बयान किया कि मेरा महबूब है, ये मेरा नूर है, ये मेरा नूर है। पहले मैं तुम्हें भेजूंगा और बाद में तुम्हें किताबें दूंगा, तुम्हें सहीफे दूंगा और तुम्हारे बाद मेरा नबी आएगा, मेरा रसूल आएगा, तुम्हें वेरीफाई करता हुआ आएगा, तुम्हें वेरीफाई करता हुआ। जब मेरा नबी आए तो मानना भी और इसकी मदद भी करना। मेरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब मैं यहीं पर रुकना नहीं चाहता, आ गए वो जलसे में किसका जिक्र हुआ? नबी का। इसीलिए शैतान जलसे नहीं होने देता, क्योंकि जलसों में हुजूर का ही जिक्र होगा और फिर शैतान पे लानतें बरसाई जाएंगी। तो हमारी तरफ से लानत शैतान पे, अल्लाह की तरफ से, रसूल की तरफ से, फरिश्तों की तरफ से, किताबों की तरफ से लानतों का जनाबे वाला लानतों का तौक़ है शैतान की गर्दन में। जलसे तो हर हाल में होने ही होने हैं। हज़रात मोहतरम, अगर पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी तो मेरे नबी का जिक्र खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए कि अल्लाह बाकी रहेगा और जब अल्लाह बाकी रहेगा तो वो क्या करेगा?
करेगा? नमाज पढ़ता नहीं अल्लाह, रोजा रखता नहीं अल्लाह, ज़कात देता नहीं अल्लाह, हज करता नहीं अल्लाह, तो फिर अल्लाह करेगा क्या? 22वें पारे में, अरे नमाज तो तुम पढ़ते हो, जिसे जरूरत हो वो नमाज पढ़े, जिसे जरूरत हो वो ज़कात दे। हमें है नमाज की जरूरत, हमें है रोजे की जरूरत, हमें है हज की जरूरत, इसीलिए हम हज करते हैं, लेकिन अल्लाह हज नहीं करता, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, तो फिर अल्लाह करता क्या है? तो 22वां पारा सुनिए और नोट करिए। मेरा अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ के 22वें पारे में, आओ जरा तकरीर भी कर दूं। मेरा अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पर दरूद भेजते रहते हैं। यानी अल्लाह नबी ये पाक का चर्चा करता रहता है। तुम नहीं होगे तो अल्लाह होगा, और अल्लाह होगा तो नबी का चर्चा होगा। इसीलिए मौलाना काफी मुरादाबादी फांसी के फंदे पे बोले, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। और जरा साहब क्या कहो सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पहना ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन। अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, खाली कफन रह जाएगा। 10-2000 का सूट ला दो, 20,000 का सूट ला दो, 30,000 का सूट ला दो, सूट 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 और जना वाला कपड़ा 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 कपड़ा, जब भी जहाँ भी देखो कपड़ा 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 कपड़ा। और तो कोई इस बात समझ में नहीं आती। जनाबे वाला जलसे में जा रही हैं तो कपड़ा, मैयत में जा रही हैं तो कपड़ा, घर से निकली तो कपड़ा, फूफा के घर कपड़ा, मामू के घर कपड़ा, खालू के घर कपड़ा, हर जगह कपड़ा कपड़ा कपड़ा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। कपड़ा हो या ना हो, मगर नमाज़ें 5 टाइम की पढ़ती रहो। मुस्तफ़ा की बेटी को देखो मेरी बहनों, मुस्तफ़ा की बेटी को देखो मेरी माओ और मेरी छोटी छोटी बच्चियों। तुम जरा मुस्तफ़ा की बेटी को देखो, कपड़ा एक है, एक चादर है, 72 पैबंदों की चादर है, मगर नमाजों का हाल न पूछो। लंबी लंबी रातें खत्म हो जाती हैं, फातिमा के सजदे खत्म नहीं होते। एक दिन दुआए सहरगाही में तड़प के फातिमा ने कहा था, ए मौला तेरी रातें खत्म हो जाती हैं, फातिमा के सजदे खत्म नहीं होते। ए अल्लाह काश मेरी जिंदगी में एक रात इतनी लंबी आ जाती कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा कर लेती। हजरत मोहतरम, मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, ए मेरी माँ और बहनों, जिंदगी चंद रोज की है, हुस्न चंद रोज का है, जवानी चंद रोज की है, ये रौनकें चंद रोज की हैं, ये बहारें चंद रोज की हैं, फिर वो पाक अंधेरा आने वाला है। पाक अंधेरा चंद दिन की जनाबे वाला रोशनी है, चांदनी चंद दिन की है, और फिर वो अंधेरी रात आने वाली है। वो कब्र की रात बड़ी भयानक रात होगी। 2 फरिश्ते हैं, वो आंखें बड़ी बड़ी हैं, पीली पीली आंखें, वो 2 फरिश्ते हैं, उनके बाल इतने डरावने हैं कि जनाब जमीनों से लटके हुए हैं। वो 2 फरिश्ते हैं, बड़े डेंजर सूरत है उनकी, इतने बड़े बड़े दांत हैं, तुमने कहाँ देखे होंगे ऐसे दांत। डर जाओगी और तुम डर जाओगे, ऐसे दांत हैं उनके कि दांतों से जमीनों को फाड़ फाड़ के आते हैं। और जनाब ऐसी आवाज होती है, चरचराहट की आवाज, ऐसा लगता है जैसे तूफान आ गया, जैसे आंधी आ गई। और जनाबे वाला अकेले हो गए, न बेटा साथ में है, न बेटी साथ में है, न शौहर साथ में है, न मैं साथ में हूं, न तुम साथ में हो, सब अकेले अकेले पड़े, चरचराहट के साथ आए। और जनाबे वाला बड़ा सख्त झटका दिया, वहीं डर गए। वो तो अच्छा हुआ जो मैं अपने बेटे को हाफिज कुरान बना के चला गया था, वो तो अच्छा हुआ जो मैंने अपने बेटे को आलिम दीन बना लिया था। मैं मर गया और मेरी बीवी कब्र में चली गई, तो हम तो बड़े खुश नसीब निकले कि हमने दोनों ने तय करके एक बच्चे को डॉक्टर बना लिया था, एक बच्चे को मास्टर बना लिया था, तो कम से कम एक बच्चे को आलिम दीन बना लिया था। मेरी बीवी बोली ना ना ना, डॉक्टर तुम बनाओ, आलिम हम बनाएंगे। तो हमने कहा आलिम बना लो, हाफिज बना लो। तो जनाबे वाला वो तो अच्छा हुआ जब मैं कब्र में गया, वो चरचराहट शुरू हुई। वो तो अच्छा हुआ मेरा डॉक्टर बेटा भी घर को चला गया, मास्टर भी घर को चला गया, इंजीनियर साहब भी घर को चले गए। सारी जिंदगी इन पे इतराते थे, हाय मेरा बेटा इंजीनियर
इंजीनियर, मेरा बेटा डॉक्टर, मेरा बेटा डॉक्टर, मेरा बेटा मास्टर, मेरा बेटा डॉक्टर, मेरा बेटा मास्टर। मगर आज जनाबे वाला मोजे उतारने की फुर्सत नहीं मिली, सीधा चला गया। खालू चले गए तो वो भी चला गया, दादा चले गए तो वो भी चला गया, और जनाब चच्चा चले गए तो वो भी चला गया। उसे किसी ने समझाया ही नहीं था। मगर कुरान पढ़ा था मेरा एक बेटा, हदीस पढ़ा था मेरा एक लाल, वो किसी के साथ गया नहीं। जब माँ को अकेले छोड़ के सब लोग चले गए, और जब उसके बाप को सब लोग छोड़ के चले गए, तो उसने क्या काम किया, वो सरहाने बैठ गया। उसे नबी ने ये बात हदीसों में बताई थी, वो कुरान पढ़ा हुआ था, वो हाफिज। बहुत खुश नसीब निकले कि हमने हाफिज बना दिया। तुम्हारे बेटे तो सब तरतरी ही होंगे, तुम्हारे बेटे तो जनाबे वाला बड़े बड़े ओहदों पे फाइज होंगे, और बड़े खुश होते होगे। तुम ओहदों पे फाइज करो, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, और तरक्की के सातों आसमानों को छू लो। मगर एक बेटे को ऐसा भी करके जाना। हम खुश नसीब निकले, सबके जाने के बाद दादा, खालू, मामू, फूफा सब चले गए। मेरा वे हाफिज बेटा और मेरा मौलवी बेटा मेरे सरहाने पे बैठ गया, और सरहाने पे बैठ के कहने लगा जोर जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो तलकीन करने लगा, जोर जोर से पढ़ने लगा, रो रो के सुना रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। उसकी माँ कब्र में अकेली थी, जैसे ही बेटे की आवाज़ सुनी, अकेली थी, बड़ी घबराई हुई थी। वो चरचराहट की आवाज़ आई और घबरा गई। मगर बेटे की जब आवाज़ आई ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल में दिल पड़ गया, सुकून मिल गया। माँ के बेचैन दिल को चैन मिल गया, करार आ गया, और जनाबे वाला उसे चरचराहट का एहसास ना हुआ। दो फरिश्ते सामने ज़रूर थे, मगर जनाबे वाला उन फरिश्तों ने सामने ज़रूर थे, मगर वो सख्ती न थी जो सख्ती थी जो हमने सुनी थी। जनाबे वाला सामने ज़रूर थे। वो बोले मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? सख्त आवाज़ में उसने कहा दोनों ने, तेरा रब कौन है? तो जनाबे वाला कुछ याद न था, मगर बेटे ने ऊपर से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसा ही अल्लाह का नाम आया तो खुदा की इज्जत की कसम, खुदा की इज्जत की कसम, वो क्षण वही है कामयाबी का क्षण। सब कुछ याद आ गया, और याद आने के बाद हमने कहा रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। उसने कहा तुम्हारा दीन क्या? कहा दीन अल इस्लाम। कहा मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस शख्सियत के बारे में तुम क्या कह रहे थे? तो हमने कहा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, निदाई हातिफ़े गैबी से सच कहा मेरे बंदे ने। इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ, सुभान अल्लाह, जन्नत का बिछौना बिछाओ, इसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दो। जनाब आज हमारी समझ में आया कामयाबी ये है। वो जो जिंदगी भर हम तरह तरह के झूठ बोलते रहे, गीबतें करते रहे, चुगलियां करते रहे, एक दूसरे का कॉलर पकड़ते रहे, गरीबों को सताते रहे, लोगों की मेंढक काटते रहे, और जनाब चीटिंग कर करके पैसा कमा कमा के इस औलाद का पेट भरते रहे। आज जनाबे वाला ये हम समझते रहे ये कामयाब जिंदगी है। ना 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 ना, उस दिन एहसास हुआ वो है कामयाब जिंदगी। हजरात मोहतरम, तो कम से कम ऐसा करके जाओ। हजरात चंद दिन की जवानियां, ये हुस्न चंद दिन के हैं, ये ताकतें चंद दिन की हैं, और फिर जानते हो फिर क्या है? ना अपड़ा ना कपड़ा, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हजरात मोहतरम, किसका चर्चा होता है इन जलसों में? मुस्तफ़ा जाने रहमत का। हम ये बताने आए हैं आज आपको कि हमारे नबी सिर्फ तुम्हारे रसूल नहीं है कि तुम जनाबे वाला उनके डंके बजाओ। जमीनें डंके बजा रही हैं, आसमान डंके बजा रहे हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। किसने नहीं मानी हुजूर की? जरा दो तीन हदीसें सुना दूं। वो जनता के रसूल, वो हैवानात के रसूल, वो किसने नहीं मानी और किसने डंके नहीं बजाए मुस्तफ़ा के? सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत जब गुजरते थे तो पेड़ पौधे भी जनाब वाला मुस्तफ़ा को सलाम करते थे, पत्थर भी सलाम करते थे। जनाब वाला मेरे नबी की एक हदीस है, मदीने शरीफ में मुस्तफ़ा अपने गुलामों के बीच में अपने गुलामों से इरशाद फरमा रहे थे एक रोज, ए मेरे गुलामों, मुझे आज तक वो पत्थर याद है कि जब मैं मक्के की गलियों से गुजरा करता था तो वो पत्थर मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। सुभान, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पत्थर मुस्तफ़ा जान रहमत को सलाम कर रहा है।
मुस्तफा का पीछा किया सुराका नाम के आदमी ने, सुराका नाम के आदमी ने हुजूर का पीछा किया। उसे पता नहीं था कि ये जमीनों के भी रसूल हैं। तो जनाबे वाला मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जमीन खुदी है या अर्द खुदी है, जमीन इसे पकड़ ले। फौरन जमीन फटी, तवज्जो चाहता हूँ, जमीन फटी और सुराका अंदर चला गया। सुराका जब अंदर चला गया तो हाथ जोड़ के बोला, तुम तो बड़े तरस खाने वाले हो, मुझे जमीन में धंसा दोगे? मैं बाहर आगे अब नहीं पीछा करूंगा तुम्हारा, अब मुझे छोड़ दो। तो मेरे नबी ने फरमाया, जमीन इसे छोड़ दे। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। जैसे ही कहा वैसे ही जनाबे वाला जमीन छोड़ भी देती है, जमीन पकड़ भी लेती है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये जनाबे वाला एक हदीस सुनाता हूँ आपको, ये एक पेड़ की घटना सुनाता हूँ। ये हदीस है बड़ी मशहूर, मगर घटना जब बात आई गई है कि मुस्तफा के डंके सब बजा रहे हैं, तुम क्या बजा रहे हो, और मुस्तफा का कहना सब मानते हैं, तुम क्या मानते हो? तो जनाबे वाला इस हदीस मुझे इस खुसूस में वो हदीस याद आ रही है। एक बेईमान, बस 1 मिनट में, और ये हदीस है मैं 2-2 मिनट के अंदर सुना दूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा। एक बेईमान मेरे नबी से आके कहता है, ए मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा दो। मेरे नबी ने फरमाया, पढ़ ले कलमा। तो ये कहने लगा, मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया, कैसे पढ़ेगा? तो कहता है, ये बताओ तुम नबी हो? इरशाद फरमाया, हम नबियों के इमाम हैं, रसूलों के सरदार हैं। कहा, अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया, मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते, मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे मोहम्मद ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया। हम नहीं बुलाते उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाकर कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है। तो जानते हो, वो बेईमान गया पेड़ के पास में जाके कहने लगा, अय्युहा शजर इन्न मोहम्मद ने यदूका, वो पेड़, हाँ वो पेड़ अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था, पेड़ की गुलामी देखा, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले मोहम्मद की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा, तुझे वो बुलाने जाने जाना बुलाने, बाहर बाहर बुलाने, हदीस में आता, फातह से यमीन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और नबी पाक के कदमों पे जाके झुक गया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या जनाबे वाला सूरज ने न मानी मुस्तफा की, या चांद 2 टुकड़े ना हुआ मुस्तफा जाने रहमत की उंगली के सामने? मेरे बरेली वाले बोले, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाग़े तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तगू है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। आज तक जानवर गुलाम है नबी के, इंसान गुलाम है नबी के, न आसमान जमीन गुलाम, जर्रा जर्रा गुलाम। डंके बजने हैं जमाने में, सब उनको याद कर रहे हैं, सब उनकी इताअत कर रहे हैं। एक अगर तुम जलसा कर लो और नबी की इताअत कर लो तो इसमें बड़ी कौन सी बात है? तुम्हें अल्लाह ने अकल दी है, सियाहो सफेद की तमीज दी है। इसलिए ओ लोगों, बस ये कह के जा रहा हूं मैं, नमाजें भी पढ़ो, नमाजों से पहले मुस्तफा से इश्क भी करो, मस्जिद भी जरूरी, जलसा भी जरूरी, मस्जिद भी जरूरी, जलसा भी, जलसा भी, जलसा भी, क्योंकि मस्जिदें बाद में बनी हैं, नमाजें बाद में फर्ज हुई हैं, नमाजें बाद में फर्ज हुई हैं। तुम देखो ना, ये मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान कर दिया। लो देखो, नबी ने नबूवत का ऐलान कर दिया, लोगों आओ कलमा पढ़ो। लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, अबू जहल ने रास्ते रोकने शुरू कर दिए, सब लोग बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बिलाल पकड़े गए, सुमैया पकड़ी गई, अम्मार पकड़े गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सब पकड़े गए, ये सब गिरफ्तार हो गए। ये उमैया है जालिम, जाबिर अत्याचारी, अहंकारी जालिम ने, आवारा ने पत्थर को हजरत बिलाल के सीने पे फोड़ना शुरू कर दिया और कहा, मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दे। जनाबे वाला, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, घटनाएं ये घट रही हैं। अभी नमाज फर्ज नहीं हुई, घटनाएं ये घट रही हैं। 1 साल हो गया, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, जनाबे वाला घटनाएं घट रही हैं। ये हजरत मोहतरम, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। 10 साल हो गए, 10 साल के बाद मेराज की रात आई है और मेराज की रात में नमाज फर्ज हुई है। इन 10 सालों में नमाज नहीं, 10 साल के बाद नमाज। कलमा पढ़ते रहे लोग, लेकिन नमाज अभी फर्ज नहीं, क्योंकि मेराज की रात नहीं आई है। अब सवाल ये है कि जब तक नमाज फर्ज नहीं थी तो मुसलमान कर क्या रहे थे? सुमैया क्या कर रही थी तुम? हजरत बिलाल क्या कर रहे थे आप? हजरत अम्मार क्या कर रहे थे आप? जब मैंने ये सवाल किया, या तुम ही पूछ के देख लो कि हुजूर अभी नमाज तो फर्ज नहीं थी, आप क्या कर रही थी? किबला हुजूर सुमैया क्या कर रहे थे? हुजूर बिलाल हबशी सरकार
सरकार क्या कर रहे थे? नमाज तो फर्ज नहीं थी। तो हजरत बिलाल रो के सुनाएंगे दास्ताने हयात और तुमसे कहेंगे कि नमाज तो फर्ज नहीं थी, मगर जब तक नमाज फर्ज हुई है तब तक हमने अपने नबी की मोहब्बत का इम्तिहान दिया है, मुस्तफ़ा के इश्क का इम्तिहान दिया है, मुस्तफ़ा की वफा का इम्तिहान दिया, मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत का टेस्ट दिया है। सुमैया ने कहा हमने शहादतों के जाम पी पी के मुस्तफ़ा की मोहब्बतों के इम्तिहान दिए हैं। अम्मार ने भी यही जवाब दिया, सबका सेम जवाब था कि पहले इश्क रसूल का इम्तिहान दिया है, और जब उस इम्तिहान में हम पास हो गए हैं तो अल्लाह ने पास होने पर हमें नमाजों का तोहफा अता फरमाया है। ये नमाजें क्या हैं? ये तोहफा है, इश्क रसूल है। इश्क रसूल के इम्तिहान में पास होने का इसका मतलब इश्क रसूल पहले है, और जिस दिल में रसूल का इश्क नहीं उसके सजदों में कोई दम नहीं, उसके सजदों में जिसके दिल में इश्क रसूल का चिराग नहीं उसके सजदों में कोई आवाज नहीं। बेशक जिसके दिल में इश्क रसूल नहीं उसके सजदों में कोई आवाज नहीं। और जिंदा देखो 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 जितने नमाजी आज हैं, जितने नमाजी आज हैं, सरदार वालों, सरदार नगर वालों, कोहरुआ वालों, मेरे भाई, जितने नमाजी आज हैं पूरी दुनिया में, जितने नमाजी आज हैं पूरी दुनिया में, इतने नमाजी कभी नहीं थे, कभी भी नहीं थे। मगर जितने जलील आज हैं, जितने नमाजी आज हैं, इतने नमाजी भी किसी दौर में नहीं थे, और जितने जलील आज हैं इतने जलील भी कभी नहीं थे। क्या मतलब? नमाजें फायदे नहीं पहुंचे? हाँ, नहीं पहुंचा रही फायदा। ये नमाजें फायदा क्यों? क्योंकि नमाजें हैं, इश्क रसूल नहीं है।